इस वीडियो में जो आपका पहला सवाल है, महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई थी। दोस्तों महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति जो है यह हुआ था 1917 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा 1917 में। चलिए अगला सवाल है, वर्तमान भारत में सभी राज्यों सहित कितनी जिले हैं। देखिए वर्तमान समय में भारत में सभी राज्यों को मिलाकर के जितने भी जिलों की संख्या है यह हो जाएगा 798। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा 798। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस रासायनिक तत्व को Cu कहते हैं। देखिए रासायनिक तत्व जिसको Cu कहते हैं इनमें से हो जाएगा तांबा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा तांबा को कहते हैं Cu। चलिए अगला सवाल है, मोनालिसा किस शताब्दी में चित्रित की गई थी। देखिए मोनालिसा जो है यह चित्रित की गई थी 16वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा 16वीं शताब्दी में। देखिए अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। दोस्तों इनमें से भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यह हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा कंचनजंगा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। देखिए सौर मंडल में लाल ग्रह के नाम से इनमें से जानते हैं मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा मंगल ग्रह को। चलिए अगले सवाल है, भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन कब हुआ था। दोस्तों भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन जो है यह हुआ था 1946 में। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा 1946 में। चलिए अगला सवाल, भारत के कौन से राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं। देखिए भारत का वह राज्य जिसको पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं इनमें से हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है मेघालय राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, जापान की राजधानी क्या है। दोस्तों इनमें से जापान की राजधानी कौन सी है, तो यह हो जाएगा टोक्यो। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है। चलिए अगले सवाल है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। देखिए जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए अगले सवाल देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। देखिए स्वदेशी आंदोलन जो है यह हुआ था बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले अध्यक्ष कौन थे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे इनमें से हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र कौन सा माना जाता है। देखिए सबसे अधिक नमकीन समुद्र जो है इनमें से मानते हैं मृत सागर को यानी कि डेड सी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा मृत सागर को सबसे अधिक नमकीन समुद्र मानते हैं। देखिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है। देखिए इनमें से विश्व की सबसे अमीर देश यह देश हो जाएगा कतर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है कतर जो कि विश्व का सबसे अमीर देश है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है। देखिए इनमें से मुख्य नदियों में से जिसका उद्गम स्थल जो है अमरकंटक इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा नर्मदा नदी। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का आरंभ जो है 1930 में किया था, यानी कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 1930। चलिए अगला सवाल देखते हैं, महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह शुरू किया था कहाँ पर, चंपारण, खेरा, अहमदाबाद या फिर साबरमती। तो देखिए महात्मा गांधी जी ने अपनी पहली सत्याग्रह जो है यह शुरू किया था चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा चंपारण में। तो देखिए अगला सवाल, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों इनमें से विश्व की सबसे लंबी नदी यह नदी हो जाएगा नील नदी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला सवाल है, प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में किस वर्ष भेजा गया था। देखिए प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजा गया था 1961 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा 1961 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति जो है यह हुआ था 1789 में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा 1789 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का कौन सा राज्य तीनों स्थल, समुद्र और वायु सीमाओं से घिरा हुआ है। देखिए तीनों ही जगह से जैसे कि स्थल, समुद्र और वायु से सीमाओं से घिरा हुआ है तो इनमें से हो जाएगा गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है गुजरात राज्य। तो देखिए अगला सवाल, आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं। देखिए आग बुझाने के लिए जिस गैस का प्रयोग करते हैं इनमें से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला सवाल है, कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है। देखिए भारत और तिब्बत को जोड़ने वाली दर्रा इनमें से हो जाएगा नथुला दर्रा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा नथुला दर्रा जो कि भारत और तिब्बत को जोड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। देखिए इनमें से भारत की सबसे बड़ी डेल्टा यह डेल्टा हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जिसको कि सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए रहेगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। देखिए कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्राजील, यानी कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा ब्राजील। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा जानवर है। देखिए ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक इनमें से हो जाएगा कंगेरू। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा कंगेरू। चलिए अगला सवाल, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महासागर है।
देखिए अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो महासागर है इनमें से हो जाएगा भारतीय महासागर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा भारतीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैस दानव नहीं है? दोस्तों इनमें से जो ग्रह गैस दानव नहीं है तो यह ग्रह हो जाएगा मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है मंगल ग्रह, जो कि गैस दानव नहीं है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? देखिए भारतीय थार मरुस्थल जो है यह है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, राजस्थान राज्य में थार मरुस्थल स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु इनमें से हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहले नंबर पर नील नदी है, दूसरे नंबर पर जो सबसे लंबी नदी है विश्व की यह हो जाएगा यांगतजी नदी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा यांगतजी नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? देखिए नोबेल पुरस्कार का वितरण जो है इनमें से होती है सभी के लिए, जैसे कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, फिजियोलॉजी और दवा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का वितरण जो है होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा, ऊपर के सभी ऑप्शंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? एनटीपीसी में पूछा गया है भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो यह हो जाएगा टोटल ऑप्शन नंबर का बी 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो आपका आंसर ऑप्शन का बी रहेगा 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, मनुष्य चेहरे की मांसपेशियों का अधिक उपयोग कब करता है? देखिए मनुष्य जो है चेहरे की मांसपेशियों का सबसे अधिक उपयोग करती है भौहें सिकोड़ते समय। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा भौहें सिकोड़ते हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? देखिए इनमें से सबसे लंबा रेलवे पुल यह पुल हो जाएगा बोगीबिल ब्रिज। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा बोगीबिल ब्रिज, जो कि भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था? देखिए पहली अफगान युद्ध जो है यह हुआ था 1839 में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा 1839 में पहली अफगान युद्ध हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ठीक है सबसे बड़ा द्वीप इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रीनलैंड, यानी कि आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रहेगा ग्रीनलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है यह हुआ था 1945 में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो सबसे गर्म महाद्वीप इनमें से हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा अफ्रीका। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका में नहीं है? दोस्तों इनमें से जो देश अफ्रीका में नहीं है तो यह देश हो जाएगा यमन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा यमन नहीं है, बाकी के मोरक्को, सूडान और अल्जीरिया जो है सभी अफ्रीका में ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में मानसून कब आती है? एनटीपीसी में पूछा गया है भारत में मानसून जो है यह आती है जून सितंबर के महीने में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा जून और सितंबर के महीने में जो है भारत में मानसून आती है। देखिए अगला सवाल है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? दोस्तों पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर इनमें से हो जाएगा अनाईमुडी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा अनाईमुडी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं या फिर मानते हैं? देखिए पृथ्वी का फेफड़ा जो है इनमें से मानते हैं अमेजन वर्षा वन को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा अमेजन वर्षा वन को जो है पृथ्वी का फेफड़ा मानते हैं। देखिए अगला सवाल है, किस शहर को हवाओं का शहर कहते हैं? देखिए हवाओं का शहर जो है इनमें से कहते हैं शिकागो को, यानी कि आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए रहेगा शिकागो को कहते हैं हवाओं का शहर। देखिए अगला सवाल है, हीरे का मुख्य घटक कौन सा तत्व है? दोस्तों हीरे का मुख्य घटक जो है इनमें से हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा कार्बन, जो कि हीरे का मुख्य घटक है। चलिए अगला सवाल, हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो पश्चिमी भाग है इनमें से जानी जाती है ऑप्शन नंबर डी काराकोरम के नाम से, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन का डी रहेगा काराकोरम के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन होता है सबसे अधिक? देखिए केसर का उत्पादन सबसे अधिक इनमें से होती है जम्मू और कश्मीर से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा जम्मू और कश्मीर से। चलिए अगला सवाल है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील इनमें से हो जाएगा बुल्लर झील। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा बुल्लर झील, जो कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। चलिए अगला सवाल, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है इनमें से हो जाएगा गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा गोदावरी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़? देखिए भारत का वह राज्य जहां पर सबसे अधिक वन क्षेत्र है तो इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है मध्य प्रदेश। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? देखिए भारत की सबसे पुरानी पर्वत इनमें से हो जाएगा अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा अरावली पर्वत, जो कि भारत का सबसे पुराना पर्वत है।
चलिए अगले सवाल है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि झरना कौन सा है? देखिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात इनमें से हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी से जवाब है कुचिकल जलप्रपात, जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए अगले सवाल है, भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील कौन सा है? बुल्लर झील, चिल्का झील, सांबर झील या फिर लोकटक झील? देखिए भारत का सबसे बड़ा खारा जल का झील इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सांबर झील, और मीठे का जो है वह बुल्लर झील है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, सांबर झील सबसे खारा जल का झील है। देखिए अगले सवाल है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों सबसे कम वर्षा जो है भारत में यह होती है ऑप्शन नंबर का बी लेह में, और सबसे ज़्यादा होती है मासिन राम में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, लेह में सबसे कम वर्षा होती है और सबसे अधिक मासिन राम में होती है, याद रखिएगा। देखिए अगले सवाल है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व या फिर दक्षिण से उत्तर? तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो हैं यह बहती हैं पूर्व से पश्चिम की दिशा में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, पूर्व से पश्चिम की दिशा में। चलिए अगले सवाल देखते हैं, किस राज्य में सुंदरवन वन स्थित है? देखिए सुंदरवन वन जो है यह है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, पश्चिम बंगाल, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदित होता है? देखिए भारत का वह राज्य जहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होती है तो इनमें से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगले सवाल है, भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? देखिए भारत में जितने भी मैदान है उनमें से सबसे बड़ी मैदान हो जाएगा गंगा का मैदान। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, गंगा का मैदान। चलिए अगले सवाल है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप इनमें से हो जाएगा माजुली। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, माजुली द्वीप, जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है। चलिए अगले सवाल देखते हैं, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? देखिए भारत का मसालों का बगीचा इनमें से कहते हैं केरल राज्य को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, केरल राज्य। चलिए अगले सवाल देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध इनमें से हो जाएगा टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, टिहरी बांध बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार इनमें से हो जाएगा मेघालय पठार। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, मेघालय पठार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांस उत्पादन होती है? देखिए भारत का वह राज्य जहाँ पर सबसे अधिक बांस की उत्पादन होती है तो इनमें से हो जाएगा असम राज्य। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, असम में सबसे अधिक बांस की उत्पादन होती है। चलिए अगले सवाल है, भारत के किस राज्य को 7 सागरों का देश कहते हैं? देखिए 7 सागरों का देश जो है इनमें से कहते हैं केरल राज्य को। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, केरल को कहते हैं 7 सागरों का देश। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? देखिए भारत का पहला संविधान संशोधन जो है यह हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, 1951 में। चलिए अगले सवाल है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर डी कटक में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का डी रहेगा, कटक में। चलिए अगले सवाल है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है, स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे इनमें से हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगले सवाल, विभाजन के समय भारत में कितने प्रांत थे? देखिए विभाजन के समय जो भारत में प्रांत की संख्या थी टोटल हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, 12 प्रांत थी विभाजन के समय। चलिए अगले सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम या फिर दीनबंधु मित्रा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनमें से कौन होंगे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो दूसरा अध्यक्ष थे इनमें से हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए अगले सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय संसद का पहला शस्त्र कब हुआ था? तो भारतीय संसद का पहला शस्त्र यह हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, 1952 में। चलिए अगले सवाल, किसने भारत को बांटने वाली नीति लागू की थी? देखिए भारत को बांटने वाली नीति लागू करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगले सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? दोस्तों चंपारण सत्याग्रह जो है यह हुआ था बिहार में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, बिहार में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। चलिए अगला सवाल है, नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो नमक सत्याग्रह का उद्देश्य इनमें से हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करना। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पोटाला महल कहाँ पर है? दोस्तों पोटाला महल जो है यह स्थित है ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का सी रहेगा,